का आधार है, हमारे जीवित रहने का आधार है। शैतान इन वचनों को चुरा ना सके। उस शैतान को मैं बांधती हूँ, डांटती हूँ, फटकारती हूँ यीशु के नाम में। आमीन। रवास्तला बनो तरोसु को रोबरो तलोसी पे सेने तेरे सिकेरे बरत तलोसी पे सेना रगासला बनो तरोसी केरे बेरे तलोसी पे स्तनो बरोसी लबना। अगर बच्चे चुप नहीं बैठे तो उनको प्लीज वो काउंटर रूम में वहां पे पीछे भेज दो। वहां रूम बना हुआ बच्चों के लिए बैठने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था, आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट रैप्चर, उठाया जाना, रैप्चर। यीशु मसीह अपने कलीस आएंगे और कलीसिया को उठा के ले जाएंगे। दैट्स कॉल्ड रैप्चर। हालेलुया, रैप्चर। एक ऐसा दिन धरती पे आएगा जैसे आप दूसरे दिनों की तरह उठोगे, जागोगे और आपको तुरी की आवाज सुनाई देगी। आज तुरी सुनी सी, आज तुरी जो बज रही सी सुनी सी, कितनों ने सुनी सी? यही तुरी बजेगी। आमीन। यही तुरी बजेगी। और अगर आपने नहीं सुनी, आप रह गए, इसका मतलब आपने you did not make it up, आप छूट गए हो कहीं ना कहीं पे। बाकी उठा ले गए, कहीं ना कहीं रह गए। ये होगा जब अंत की तुरी फूंकी जाएगी, the sound of the trumpet, तुरी का फूंकना और यीशु का आना होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 15 उसका 52। 1 कोरिन्थियों 15 का 52। कैसे 1 कोरिन्थियों 15 ਦਾ 52। और जय क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। आप जैसे अपने पलके ऐसे बंद करते हो ना, इतना टाइम लगेगा बस। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी, तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हम बदल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फास्ट आपके पलक झपकने की टाइम है। ऐसा लगेगा कि हम सारे इकट्ठा हो रहे और हम इस धरती को गुड बाय कर रहे हैं, बाय बाय। बुराई के लिए, हर चीज का नॉनसेंस जो दुनिया में चलता है, सारी प्रॉब्लम्स के लिए, सब मुसीबत के लिए टाटा बाय बाय, ऐसी चले। हालेलुया। रिजॉइस, आनंदित तब हो जब आप बचे गए हो। आनंद तब मनाओ अगर आप उठाए गए हो। हालेलुया। 2 तिमोथी 3, 2 तिमोथी 3, 2 तिमोथी 3 उसका 1 से 5। दो तिमुथियुस 3 ਦਾ 1 ਤੋਂ 5। पर जय स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ये वो टाइम को दर्शा रहा है कि रैप्चर होगा उसका नहीं, जो 7 साल का क्लेश आने वाला है उसके पहले वाला टाइम का साइंस दे रहे, निशानियां दे रहा है। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी,
कठोर कठोर, भले के बैरी, भले के बैरी, विश्वासघाती, विश्वासघाती, ढीठ, ढीठ, घमंडी घमंडी और परमेश्वर के की नहीं वरना वरना सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वह आप भक्त- कितने जन इस कैटेगरी में आते हैं? सोचो, इन चीजों जो आपको बोले सी, इसमें से कितनी चीजें मेरे अंदर है, हमारे अंदर है। सोचो एक मिनट के लिए, क्या हम नीकमार है? क्या मुझ में घमंड है? क्या मैं अभिमानी हूं? और क्या क्या बात? आज जितनी बातें आपको बताई, उनमें से कौन सी बात मेरे अंदर है? सोचो। और बोलते अंत के दिन, हाँ पढ़ो, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। परे रहना। भक्ति का भेष धरने वाले बहुत आए हैं आजकल, लेकिन वो उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे से परे रहो, परे रहो, बचे रहो। हालेलुया। और अंत के दिन में एक भी बोला हुआ है कि सारे ठंडे हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। दे विल बी कोल्ड, ठंडे पड़ जाएंगे। आज यही हुआ है, कलीसिया ठंडे हो गए। परमेश्वर से प्यार किसी को नहीं, अपने बच्चों से, अपने घर से, अपने गाड़ियों से, अपने बिजनेस से, हर एक चीज से प्यार है, लेकिन परमेश्वर से प्यार किसी को नहीं है। ठंडा हो गया है परमेश्वर के लिए प्यार। यस, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, बच्चे चाहिए, घराना चाहिए, दैट्स गुड, ओके, लेकिन सबसे पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए। आमीन। फर्स्ट लव परमेश्वर। बच्चे को अगर थोड़ी सी गिर जाए, थोड़ी सी चोट लगे तो माँ भाग जाती है, अरे अरे मेरे बच्चा की हो गया, की हो गया। लेकिन इस कलीसिया में उस परमेश्वर को जब आपकी जरूरत पड़ती, तब कहाँ होते हो? कहाँ होते हो? जब एक माँ के दिल को दर्द पहुंचता है ना, जब बहुत चोट लगता है मेरे बच्चे को, वैसे उस पिता को दर्द लगता है, तकलीफ होती है। कहाँ होते? अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने बच्चों के इर्द गिर्द। बस प्यार ठंडा हो गया है। संडे 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 मसीह बन गए हम लोग, कल संडे संडे मसीह बन गए हम लोग। बोलते अंत के दिनों में बहुत सारे से मीटिंग्स होने चाहिए। आज अगर आपको एक दिन छोड़ के शाम शाम को भी बुलाओ ना, आप तो थक जाओगे, अक जाओगे। लेकिन अंत के दिनों में जितनी बोलते मिनिस्टर्स ये मीटिंग्स हो, उतनी आपके लिए अच्छी है। लेकिन नहीं, आज तो 7वें दिन आने के लिए भी लोग लोते हैं। आई जाना, वाह संडे आ गया भाई, आज जाना पड़ेगा, रहने दो, आराम करने दो, आज एक दिन तो मिलता है। 6 दिन मैं काम करता हूँ मम्मी जी, 7वां दिन मेरे को आराम करने दो, मुझे सो जाने दो, आज थोड़ा सा रेस्ट करने दो, आराम करने दो। प्यार ठंडा हो गया है परमेश्वर के लिए। Love has grown cold. प्यार ठंडा हो गया। किसी को किसी चीज का मतलब नहीं। भवन 6 दिन तक खाली है कि मैं जाऊं भवन में प्रार्थना करके आऊं। शनिचर को यहाँ पे बच्चे आते हैं, किसी को फिक्र है कि बाबा उनका खाना कौन बनाए? सिस्टर और ब्रदर है, वो करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ वही करेंगे, तो आशीष भी वही लेके जाएंगे। प्यार ठंडा हो गया, किसी को परमेश्वर के कामों की कोई टेंशन नहीं है।
कि परमेश्वर का प्रार्थना वाला वहां पे रूम बनाए, कभी आके झाड़ू मारी एक दिन? प्यार ठंडा हो गया है कि मैं जाके देखूं एटलीस्ट क्या है वहां पे, जाके मैं सेवा, क्या पता जाके मैं वहां पे प्रार्थना करके उनकी आशीष बरकत मिल जाए। परमेश्वर को आते 6 दिन चेहरा दिखाने के लिए, हाँ जी मैं आ गया, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर धन्यवाद, थैंक यू जीसस। प्यार ठंडा हो गया। इसके अदर साइड ऑफ द स्टोरी बोलती है, जैसे रैप्चर में आप उठाए जाएंगे, लेकिन जो लोग बच जाएंगे उसकी दूसरी तरीके की कहानी, दूसरे साइड की स्टोरी आपको बता रही हूँ। वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा ऐसी चीजें होंगी बहुत ज्यादा खतरनाक। 2.6 मिलियन पीपल जो क्लेम करते हैं कि हम क्रिश्चियंस हैं, हम मसीह हैं, इस दुनिया को छोड़ के at the moment they will go, चले जाएंगे। सोचो अगर कोई प्लेन चलाने वाला मसीह है और जिस वक्त रैप्चर हो गया प्लेन चला रहा है और वो उठा लिया गया, तो बाकी बैठे हुए और उस प्लेन का हालत क्या होगा? सोचो। ट्रेन चलाने वाला अगर मसीह है और जिस टाइम उठाया गया, तो वो ट्रेन और ट्रेन के पैसेंजर्स का क्या हाल होगा? गाड़ी चलाने वाला अगर मसीह है, तो जब गाड़ी चलाते चलाते टाइम आ गया, यीशु मसीह आ गया, तो वो गाड़ी कहां जाके मारेगी? ये सोचो कितना खतरनाक चीज होने वाली है उस टाइम। हालेलुया हालेलुया। ऑल ऑफ द सडन बोलते हैं 2 बिस्तर में सोए हुए रहेंगे, एक उठाया जाएगा, एक रह जाएगा। 2 खेती में जाएंगे, 2 इंसान, एक चला जाएगा, एक रह जाएगा। जो आटा बनाते हैं ना, आटा ग्राइंडिंग मिल, आटा बनाने वाली चक्की, 2 लेडीज अगर चक्की पीसते होंगे, एक उठा ले जाएगी, एक रह जाएगी। कहीं उस रहने वाले में से मैं अपने मुंह से नहीं निकालना चाहता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जी उठने का, पुनरुत्थान का सामर्थ at the point of death will have no longer power over it. Hallelujah hallelujah हालेलुया। ये जीवन जब हम मर जाएंगे खत्म हो जाएगा, मृत्यु का इसके पर कोई ताकत नहीं रहेगी। हालेलुया। हम यीशु के साथ हो जाएंगे। But catastrophically, that is, जो विनाश इस धरती पे होने वाला है और जो एंटी क्राइस्ट आने वाला है और जो गड़बड़ी फैलाने वाला है, वो सबसे भयानक होगा। हालेलुया। जो नेशंस, राष्ट्र है, जो गवर्नमेंट है, एक ही रातों रात क्रम्बल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। हालेलुया। एक वर्ल्ड का लीडर आएगा, फिर एक लीडर खड़ा हो जाएगा और बोलेगा शांति शांति शांति। वो इतना ये करेगा 3.5 साल तक कि आपको बोलेगा शांति है शांति है शांति है, और आप विश्वास करोगे हाँ सच में शांति है। लेकिन 3.5 साल के बाद वो अपना रूप दिखाना शुरू करेगा। हालेलुया। बोलते शांति है शांति है। 3.5 साल के बाद देयर विल बी हेल, नरक हो जाएगा। हालेलुया। कोई भी प्रेयर वॉरियर्स इस चीज को बदल नहीं सकते। जितने मर्जी प्रार्थना कर लो कि ये वक्त ये चीजें थम जाए, ना होए ना होए, कोई भी प्रेयर वॉरियर इसको बदल नहीं सकता है। नो प्रेयर वॉरियर्स कैन। हालेलुया हालेलुया। इट्स फॉर सर्टेनिटी, ये होगा, ये जरूर होगा।
हालेलुया। अचानक से कभी ये भी हो सकता है कि अचानक से ये सेवा चल रही है, उसी टाइम हो रहा है, ये मीटिंग चल रही है और तब हो रहा है। सिस्टर जी आए, सिस्टर ने माइक उठा लिया, माइक धरती पे गिर गया, सिस्टर उड़ गए हवा में। सिस्टर कहाँ? मैंने तो माइक देखा, माइक गिरते हुए, ठक माइक ठक, माइक गिरा, सिस्टर कहाँ गए? अभी तो इधर खड़े थे। हालेलुया। बैंक्स, यूनिवर्सिटी, तेल, गैस, सर्टिफिकेट, मॉल्स सारे धरे के धरे रह जाएंगे। फिर जो टेररिस्ट है ना, वो कल ही छूट जाएंगे, वो किसको अटैक करेंगे? हालेलुया। आज जो आप छुपाना चाहते हो ना, समझ रहे हो ना, धन दौलत जो छुपाना चाह रहे हो, आज जो चीजें आप छुपा रहे हो, यहीं से उठ जाएगी, रह जाएगी यहाँ पे। हालेलुया। क्योंकि आप जाने वाले हो और सब छोड़ के जाने वाले हो। धन दौलत, घर, जमीन, सब कुछ यहाँ छूटने वाला है। हालेलुया। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं लोग इस चीज को नहीं करेंगे, छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग हंसेंगे। आज जो नरक में है होगा ना, एवरीबॉडी इन द हेल, जो नरक में होगा सब विश्वासी बिलीवर। डिफरेंस क्या है पता है? कि उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर लेट विश्वास किया। The only difference is that they believe late. बहुत देरी हो गई। देरी होने से पहले अपना बचाव करो। जिसने भी फर्स्ट फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, उसमें जाना जरूरी है। कितने जन फ्लाइट में जाना चाहते हैं? एरोप्लेन में गए हो कभी? टेक ऑफ करना चाहते हो ना? जब फ्लाइट ऐसे उड़ती है उसको बोलते हैं टेक ऑफ। तो फ्लाइट में परमजीत सिस्टर आप जाना नहीं चाहते, हाथ खड़ा नहीं किए कि मेरी लत्ता पकड़ के सिस्टर जी चली, मैं भी चली। हाँ, दर्शन दिखाए सी ना कि सिस्टर तो उड़ चली, मैंने भी इसकी लत्ता पकड़िया। हालेलुया। ऑल दोस जिसने भी पहला फ्लाइट में नहीं किया, जो नहीं उड़े पहले वाले जहाज में, उनके ऊपर कष्ट, सताव और बहुत सारी चीजें आएंगी। ऐसे लोग पहाड़ों के पास जाएंगे, बोलेंगे हे मृत्यु मेरे मार, मुझे मरना है, मरना है, मरना है। तब मृत्यु भी भाग जाएगी उनके पास से। सोचो, एक सवाल आपसे, जब आप उड़ के जाओगे और जब आप नीचे देखोगे, कहीं अपने माँ को, कहीं अपने बाप को, कहीं अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, कहीं अपने बीवी को, कहीं अपने हस्बैंड को पीछे छूटता हुआ देखेंगे, तब आपको क्या लगेगा? सोचो। वन क्वेश्चन, एक सवाल आपसे। आप तो उड़ चले, आप चले, लेकिन आपके बिलवेड जिनसे आप प्यार करते हो सकते हैं आपके माता पिता, आपके भाई बहन, बीवी, हस्बैंड, अपने बच्चे, अपने बेटी नीचे रह जाए और आप उड़ जाए, तो आपको कैसे लगेगा? हालेलुया, हालेलुया। कैसे लगेगा? अच्छा लगेगा? बोलो भाई, मैं तो चली, मैं बच गई बस, वेरी गुड, हालेलुया, मेरे अपने जाए। हर एक मरे हुए शरीर, डेड बॉडी, किसी ने किसी डेड बॉडी को देखा हुआ है, हाँ या ना? हर एक, मैंने कहा, मरा हुआ शरीर ने कभी न कभी किसी के डेड बॉडी के पास में खड़ा हुआ है कि नहीं? हाँ, खड़ा हुआ है। इसके जिंदगी में कहीं न कहीं खड़ा हो गया और उसकी डेड बॉडी को आप दूसरे देख रहे हैं। हालेलुया।
जितना मर्जी पैसा दो, रेजरेक्शन पैसे से नहीं होगा। पैसा आपको नहीं रेजरेक्ट कर सकती है। पैसा आपको उस फ्लाइट में नहीं बिठा सकती है, फर्स्ट फ्लाइट में। पढ़ाई आपको पुनर्जीव उतना नहीं करा सकती है कि मैं इतना पीएचडी किया हुआ है बाइबल में, बाइबल स्टडी की है, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं एलएलबी हूँ। आपका दान, आपके ऑफरिंग, आपके दशमान, ये आपको पूर्ण स्थान पहले फ्लाइट में नहीं लेके जाएगा। हालेलुया। कल्ला एक ही बेस है जिसको पूर्ण स्थान मिलेगा, वो है यीशु। हालेलुया। यीशु, अगर यीशु जी उठा है, दिस इज द बेस कि हम जान लें कि मृत्यु हार चुका है। हालेलुया। आत्मिक तौर में आप सिद्ध हो जाओगे कब? जब आखिरी तुरी फूकी जाएगी। आमीन। हालेलुया। हम अभी पिछले 2 संडे यीशु मसीह का जी उठना सेलिब्रेट कर रहे थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। किस और कैसे, क्या सोच के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्या आपको इन सच्चाई के बारे में जो मैं 2-3 हफ्ते से आपको बताए जा रहे हूँ, यीशु का पाप बनना, मृत्यु होनी, कब्र में जाना, नरक में जाना, फिर उसका जी उठना, और उसने जी उठने के बाद जो काम किया है, और रैप्चर ये जो आज चल रहा है, अगर इन चीजों को आपने ध्यान से इसका रिव्यू कर लिया, तब आप यीशु मसीह का जी उठने को सेलिब्रेट कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत टाइम से सुना यीशु मसीह आएंगे, यीशु मसीह आएंगे, ये बहुत टाइम से मसीह लोग बोल रहे यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। बहुत सारे लोग हंसी उड़ा रहे, 2000 साल हो गए, यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा। 2 तरीके हैं, या तो यीशु आएगा या तो आसी जाएगा। समझ में आ रहा है? या तो यीशु आएगा या तो आसी उसके नाल उसके पास जाएगा। जिस दिन आप इस धरती को छोड़ के चले गए, यीशु आपके लिए आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रही, आई एम नॉट स्कैरिंग, मैं जो सच्चाई वो बता रही। हालेलुया। आप जिंदा जियोगे। आमीन। किसी ने बोला ही नहीं कि सुना। मैंने कहा आप जिंदा जियोगे, आप 120 साल जियोगे। आमीन। हालेलुया। यू विल लिव लॉन्ग, आप सबसे ज्यादा जियोगे, क्योंकि मृत्यु आपको छू नहीं सकेगी। आमीन। हालेलुया। डेथ वाली स्पिरिट आपको हाथ नहीं लगा सकेगी। आमीन। लाजरस यीशु मसीह ने जिलाया सी, लेकिन फिर भी लाजरस मर गया था। एवरीबॉडी नीड्स टू डाई, हम सबको मरना पड़ेगा, तभी हम जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कल ये जो फिजिकल बॉडी है ये छूट जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है पुण्यस्थान और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज आप बोलते हैं सिस्टर बड़ी अच्छी प्रीचिंग करती है ना, सिस्टर बड़ा अच्छा वचन देती है। ये वचन पीछे छूट जाएगा, जो पीछे रह जाएंगे उनको सिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन को जो आने वाली क्रूएलिटी है, यानी जो व्हाट इज क्रूएलिटी, व्हाट इज क्रूएलिटी, दुष्टता, दुष्टता जिस धरती पे आने वाली है, उसके हाथों में अपना जीवन मत। क्या आप जानते हो इस धरती पे पूरा अंधेरा छा जाने का मतलब क्या होता है? बाइबल हमें क्या सिखाती है? इवेंजलिस्ट, हर एक इवेंजलिस्ट है। हर एक, बोलो भाई, इवेंजलिस्ट है। इवेंजलिस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पता है जब हम चले जाएंगे तो इस धरती पे सुसमाचार कौन फैलाएगा? यहूदी लोग, क्योंकि आज यहूदी लोग यीशु को नहीं मानते हैं। Jewish people, they do not believe in Jesus. जब हम चले जाएंगे तब इस धरती पे प्रचार वो करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इवन तो कहीं लोग अब्राहम के वंश से वहां से आए हुए हैं, सही तरीके से अब्राहम के वंशावली से हैं, क्योंकि वो सच्चाई को बिलीव नहीं किया था। अब वो लोग क्या करेंगे? जब रैप्चर हो जाएगा वो लोग पीछे जाएंगे, बाइबल उठाएंगे। उस टाइम बाइबल सबसे ज्यादा बिकी जाएगी और सारे लोग देखेंगे आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। रैप्चर हो गया, अब आगे क्या, बाइबल में क्या लिखा है और आगे क्या चीजें होने वाले, दे विल स्टार्ट चेकिंग। हालेलुया। सोचेंगे कि ये लोगों के ऊपर हम तो हंसते सी, हम हंसी उड़ाते थे इनका टाइम। हालेलुया। लोग रोएंगे, बिलबिलाएंगे कि परमेश्वर वापस आ जा, वापस आ जा, हमें भी ले जा, हमें भी ले जा, हम रह गए, हम रह गए। जाओ अपना बाइबल पढ़ो घर पे जाके कि कितना सताव आने वाला है। जो एंटी क्राइस्ट इस धरती पे आएगा, वो आ चुका है और वो कितना सताव लेके आएगा आपको पता चलेगा। आग में फेंका जाएगा। आप कोई चीज खरीद और बेच नहीं सकते हो। आपके ऊपर मार्क दिया जाएगा, बोलते हाथों के ऊपर या तो माथे के ऊपर एक निशान लगाया जाएगा, तभी आप बेच पाओगे, आप खरीद पाओगे उन दिनों में। और जिसके हाथों के ऊपर वो मार्क और माथे के ऊपर वो मार्क लगा हुआ है, वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, वो कभी नहीं बचेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कोविड-19 का लगाते हो ना, कितनों ने लगाया है? हालेलुया। ये तो इनके ट्रेलर चल रहे हैं देखने के लिए, क्योंकि शैतान वन गवर्नमेंट, वन करेंसी, ये सब चीजें करना चाहता है। इतने जल्दी कोई भी वैक्सीनेशन रेडी नहीं होता है। 2 साल बाद आप इसका असर देखोगे। आफ्टर 2 years क्या होगा? ये पॉपुलेशन कम करने के लिए, कम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम बड़े जल्दी जाके हाँ जी लगाओ जी, नहीं राशन पानी नहीं मिलेगा, बैंक में एंट्री नहीं मिलेगी तो पैसे नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, लगाओ जी पेंशन मिलेगा। हाँ जी, वही चीज उस टाइम भी होगी कि कुछ खरीद नहीं सकते, कुछ बेच नहीं सकते, आओ जी लगाओ जी माथे पे और हाथ पे जी। हालेलुया, हालेलुया। और जो बच जाएंगे, जो नहीं लगाने चाहेंगे, वो पहाड़ों में जाके चुप जाएंगे। पहाड़ों से बोलेंगे पहाड़ आ हम पे गिर, हम मर जाएं, हम चले जाएं, हमें ये नहीं लगाना, हमें बचना है, हमें स्वर्ग जाना है। लेकिन वो नहीं आएगा, पहाड़ नहीं गिरेंगे, मृत्यु भाग जाएगी। बोलेंगे मृत्यु मेरे को लेकिन नहीं होगा, मृत्यु भी भाग जाएगी, मौत भी नहीं मिलेगी। ऐसी खतरनाक चीजें होंगी। इसकी आखिरी किताब है ना प्रकाशित वाक्य, जाके पढ़ो। पढ़ने से पहले ऊंचा ऊंचा पढ़ो और पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सिखा, मुझे बता क्या होने वाला है। तब आपको पता चलेगा कि जब रैप्चर के बाद इस धरती पे 3.5 साल का क्लेश होगा। जो यीशु मसीह को मानने वाले छूट जाएंगे, वो 3.5 साल की क्लेश भोगेंगे, फिर मानेंगे, फिर यीशु आएगा, फिर यीशु लेके जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मौका है आज एक मौका है कि यीशु को
सही तरीके से, सही मायने में मानो, क्योंकि यीशु ही दरवाजा है और कोई दरवाजा नहीं है और कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि बोलते राह, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो रास्ता यीशु मसीह है, दरवाजा यीशु मसीह है और जीवन भी वही है। आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था, मनुष्य ने पाप की में किया से आज्ञा का उल्लंघन करना, हुक्म ना मानना, और शैतान ने क्या किया था? विद्रोह किया था। अगर आप आज्ञा का उल्लंघन और विद्रोह इन दोनों चीज को मिला के चलोगे तो अनंत काल का जीवन कहां से होगा? वो सेपरेट हो जाएगा। हालेलुया। यू नो, जस्ट मरने से पहले एक मनुष्य जब उसकी मौत होने वाली है, few minutes before, it's very true, थोड़े मिनट के पहले एक व्यक्ति जब मरता है, उसके जो फिजिकल दर्द है चले जाते हैं, उसको पता नहीं चलता है दर्द का। और हर वो कोई जो यीशु के बिना जिएगा या यीशु के बिना मरेगा, फिर से सुनो, हर एक कोई जो बिना यीशु से मरेगा, वहां पे ना पश्चाताप है ना क्षमा है। There is no repentance again and there is no forgiveness again. अब मौका है, आज हमारे पास मौका है कि हम पश्चाताप कर सके, हम माफी मांग सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार हम मर गए तो वहां पे दोबारा नहीं पश्चाताप मिलेगा ना माफी मिलेगी। ऐसे लोग हैं, कई मर चुके हैं, जिनका स्क्रिप्चर्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जिस टाइम से यीशु मसीह मरे और जी उठे, यीशु मसीह उस हदास में गए और उस गॉस्पेल को प्रीच किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको वो स्टोरी, वो कहानी याद है लाजरस और राजा की? लाजरस एक गरीब भिखारी सी जो राजा के मेज के जो गिरे हुए टुकड़े था वो खाता सी। हालेलुया, याद है? और राजा भी मर गया, लाजरस भी मर गया सी। लाजरस कहाँ पाया गया सी? बोलते इब्राहिम की गोद में। इब्राहिम की गोद यानी इब्राहिम की गोदी में नहीं बैठा हुआ सी, वो एक जगह है, एक स्थान है। और राजा कहाँ पहुंच गया सी? बोलो भाई, बाइबल पढ़े हुए, राजा कहाँ पहुंचा सी? वो नरक में सी, जहां आग चल रही सी। और इतनी आग सी कि उसकी बोलते जीभ को बोलते हे इब्राहिम, पापा इब्राहिम, लाजरस को भेज, वो अपनी उंगली पानी में डुबाए और मेरे जबान पे रखे। अब मेरे जबान पे रखे, बड़ी आग, बहुत आग, सहन नहीं हो रहा है उसको, वो आग। हालेलुया। तो पापा इब्राहिम ने क्या कहा? बोलते ना कोई उधर से इधर आ सकता है, ना इधर से उधर जा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर बोलता है कि किसी को तू लाजरस को यहाँ से भेज, ताकि मेरे बाकी के जो भाई है वो मेरे साथ इधर नहीं आए, इस आग में ना आए, तू भेज। तो बोलते उनके लिए मूसा और उनके लिए नबी है और उनके लिए किताबें हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? बोलते उस नरक में ऐसी आग और कभी ना मरने वाले कीड़े होंगे जो सदा काटते रहेंगे। इतना खतरनाक है वो नजारा। हमने कोशिश करना है कि परमेश्वर जब आप आओ तो मैं आपके नाल उड़ जाऊं।
आमीन। इस योग्य मुझे हालेलुया। बना, इस योग्य मुझे बना। हमारी जो ये शरीर की अभिलाषाएं हैं, हमारे जो शरीर के पाप हैं, ये हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन इन कमजोरियों को परमेश्वर को दे दो, वो निकालने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। नशा करने वाले, वे विचार करने वाले कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। बड़ी खतरनाक बात है। हालेलुया, हालेलुया। कल बैठ के ये मत बोलो कि हाँ बस मैं तो बच गई, मैं खुश हूँ। हालेलुया, मैं यीशु को बिलोंग करती हूँ, मैं यीशु की हूँ। अगर आप कल्ले हो और आपका परिवार पीछे छूट गया है तो ये बहुत दुख भरी बात है, दुख भरी बात है। तो आपने कभी उनको यीशु के बारे में बताया? Did you ever tell them about Jesus? कभी यीशु के बारे में बताया? कभी हम गए और बोले कि यीशु के बारे में किसी को भी? यीशु मसीह का जी उठना यानी अपने जीवन को रिव्यू करके देखना, बार बार हर बार रिव्यू करना, बार बार उसको पूर्ण विचार करना, मतलब पूरे तौर से दोबारा विचार करना अपने जीवन की और अपना जो मंजिल है, भाग्य है, उसके बारे में। हालेलुया। तब हम मध्यस्थी करने वाले बनते हैं उनके लिए जो बचे नहीं है। हालेलुया। जो क्लेश इस धरती पे आने वाला है जब कलीसिया उठाई जाएगी। 3 चीजें। सबसे पहले ये टाइम होता है कि आप धन्यवाद करो परमेश्वर का, धन्यवाद करो परमेश्वर का कि उसने अपना लहू बहाकर आपको बचाया है। दूसरा, आप विचार करो, उन पलों का विचार करो जिसमें आप कैसे मीन्स सो दैट यू कैन कंटिन्यू, ताकि आप सच्चाई में चल सको, आप खराई में चल सको। ढांग, जेलसी, निंदा, कुड़कुड़ाना, ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। एंड हर टाइम बी अ सोल विनिंग, यानी किसी न किसी को बचाने की, परमेश्वर के वचन को सुनाने की और उस प्राण को बचाने की कोशिश करना। एक्टिव सोल विनिंग। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु के पास जाएंगे, यीशु को क्या बोलेंगे? यीशु मसीह, क्या गिफ्ट लेके आए हो मेरे लिए? क्या तोहफा लेके आए हो? नथिंग, कुछ नहीं। मैं कला बच गई, मैं ही आ गई, कला मैं ही हूँ, मैं आ गई। आपको पता है टैलेंट्स दमड़ियां दी गई थी, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 टैलेंट्स दिए गए थे। तो जिसके पास 1 सी, उसने 1 को क्या किया सी? छुपा लिया सी। हालेलुया। छुपा के रखा था। बोलते हैं मैं जानता हूँ यू आर हार्ड मैन, आप बहुत कठोर हो। तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने जिसके पास 1 था उससे वो ले लिया और उसको दिया जिसने 5 के 10 बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कभी कभी स्वर्ग में चलोगे ना, आपके आगे पीछे कोई आके थपथपाएगा, आप पीछे मुड़ के देखोगे, हाँ कौन हो आप? मैं नहीं जानती कौन हो, आपको याद नहीं मेरे को? आपने मेरे को पहली बार परमेश्वर का वचन सुनाया था। थैंक यू, थैंक यू, हालेलुया। धन्यवाद।
कितना अच्छा लगेगा सोचो। आप 10 साल किसी ऑफिस में हैं, आपके आजू में बाजू में जहां मर्जी 19 साल से हैं, क्या कभी जाके यीशु के बारे में बताया है? संग लगता है जी, बोलने के लिए भी संग लगता है कि ऐसी यीशु को मानते हैं, संग दे लो। किधर चले? ऐसी काम चले जी, काम जाके आ रहे हैं, कोई काम है मेरे को, ये बोलने से संग लगता है कि ऐसी चर्च जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, ऐसी यीशु को मानते हैं। हालेलुया। साथी ठोक के बोले यस, मैं यीशु को मानती हूँ और मैं चर्च जाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तो हो सके तो पहले रैप्चर में उठा के चले जाना बहुत अच्छी बात। हालेलुया, हालेलुया। हमने 10 कुंवारियों के बारे में बाइबल में पढ़ा है। कितनी कुंवारियां? 10 कुंवारियों ने क्या किया सी? दिए जलाए सी। हालेलुया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज मैथ्यू 25। 10 कुंवारियों के बारे में मैथ्यू 25, जस्ट चेक इट आउट, मुझे लग रहा है। हालेलुया। 10 कुंवारियों के बारे में मैथ्यू 25 मत्ती के 25 में लिखा हुआ है। 10 कुंवारियों ने अपने दिए जलाए, देरी हो गई, दूल्हा आया नहीं, देरी हो गई। उसमें से 5 बुद्धिमान और 5 मूर्ख सी। मूर्ख कुंवारियां और बुद्धिमान कुंवारियों के बारे में बात की है। बुद्धिमान कुंवारियों ने अपने नाल एक्स्ट्रा तेल रखा सी, ताकि जब दूल्हा आ जाए, लेट हो जाए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा तेल है, क्योंकि अगर मेरा दिया बुझ जाए तो मैं उसमें तेल डाल के उस दिया को जलाऊं। मूर्ख स्त्रियों ने, मूर्ख कुंवारों ने तेल नहीं लेके गए थे, कला दिया ही जल रहा सी। हालेलुया। जब लेट आया दूल्हा, और इट वाज, हम पढ़ सकते उसमें, है ना? कहां से शुरू हो रहा है? पढ़ो। आधी रात को, आधी रात को धूम मची, धूम मची। बोलता आधी रात होगी, रात के 12 बज गए और तब धूम मच गई। देखो, देखो दूल्हा आ रहा है, दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। धूम मच गई। हाँ? उससे भेंट करने के लिए, उससे भेंट करने के लिए चलो। चलो। तब वह सब कुमारियां उठकर अपनी मिसालें ठीक करने लगी। अपनी मिसालें ठीक करने लगी, यानी उस टाइम सब अपनी लाइफ ठीक करने लगे। मैं पाप करता हूँ, शराब नहीं पीता, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं व्यभिचार छोड़ रहा हूँ, मैं चोरी छोड़ रहा हूँ, मैं चुगलियां छोड़ रहा हूँ। ये ठीक करना, यानी उस टाइम अपने लाइफ को ठीक करने लगे। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। हमारी मसाले बुझी जा रही है, हमारे पास है नहीं। आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं है, हमारे वचन नहीं है, हम चर्च कभी गए या तो फिर नहीं गए। संडे है यहाँ, संडे पता नहीं कहाँ। परंतु इसका मतलब आपके मसालों में तेल एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ है। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कताती जय हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। अगर हम अपना तेल देंगे तो हमारा भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। भला तो जय है, भला क्यों वो बुद्धिमान कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा तेल क्यों था? क्योंकि वो रोजाना प्रार्थना करते, रोजाना बाइबल पढ़ते, वो चर्च जाते। उनके तेल में आज आप तेल लेके जा रहे हो। आमीन। हर संडे आप आते हो, आप अपना तेल लेके जाते हो। हालेलुया। आज एक संडे आए, तेल आ गया, दूसरे संडे आ गए, तेल आ गया, तीसरे संडे आ गए, तेल आ गया। इस तेल को, इस ग्रेस को लेके क्या करना है? अपने घर पे जाके रखो। ऐसा ना हो कि घर पे बाहर जाते जाते हमने कुछ ऐसा बोल दिया तो तेल ठक गिर गया। हालेलुया। हाँ। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित जय हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो जय है, हाँ?
कि तुम बेचने वालों के पास जाकर जाओ, अभी तुम पास्टरों के पास जाओ और अपने अपना लिए मोल तेल ले लो। लेके आ जाओ। जब वह मोल लेने को जा रही थी जब जा ही रही सी तो दूल्हा आ पहुंचा दूल्हा आ गया। और अब टाइम हो गया सी, जब उनको पता चला दूल्हा आ गया, अब मैं तेल लूं, अब मैं प्रार्थना करूं, अब मैं वचन पढूं, अब मैं चर्च जाऊं, अब मैं पढूं, सारा कुछ करूं, तब वो जा ही रही सी। और जो तब तैयार थी दूल्हा आ गया और जो तैयार सी, जो आज प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते, चर्च आते हैं, वो तैयार है। वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई वो चली गई, दूल्हा आके उनको लेके गया और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया, दरवाजा बंद किया गया। इसके बाद वह दूसरी कुमारियां भी आकर कहने लगी, हाँ, हे स्वामी, हे हे स्वामी। स्वामी, दरवाजा ठोकने लगी। असी अभी प्रार्थना वचन पढ़ के आ गए, तेल लेके आ गए, हे स्वामी दरवाजा खोल, हमारे लिए द्वार खोल दी। हाँ, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचो कितनी खतरनाक बात होगी जब घर का स्वामी स्वयं बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अब वक्त है, आज टाइम है, अपने कुप्पियों में तेल भरो, आमीन। अपने कुप्पियों में तेल भरो। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, हाँ, ना उस घड़ी को। ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। उस घड़ी को ना बेटा जानता है, ना दूत जानते हैं, सिर्फ उसका पिता जानता है कि कब बेटा आएगा, कब दूल्हा आएगा और अपनी इस दुल्हन को लेके जाएगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे आएंगे, बोलेंगे दरवाजा ठोकेंगे, प्रभु प्रभु हमने तुम्हारे नाम पे दुष्ट आत्मा निकाली, ये किया वो किया। प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता, नहीं जानता। जो उसके राह पे खराई और सच्चाई से चलते हैं, वचन प्रार्थना जिनका संबंध है परमेश्वर के साथ, वही उठाए लिए जाएंगे, आमीन, वही उठाए लिए जाएंगे। हालेलुया। ये मत सोचो कि आज मैं मसीह में हूँ, मैं मसीह को मानता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें भी करता हूँ, चोरी भी करता हूँ, नशा भी करता हूँ, मैं व्यभिचार भी करता हूँ, लेकिन मैं चर्च भी आता हूँ तो यीशु मसीह आएंगे तो मुझे लेके जाएंगे। नो, अपने जीवन को सही, और वो कैसे होगा? मैं कैसे सिस्टर हमारी कमियां निकालूं? बड़ी कोशिश करती हूँ प्रार्थना से, प्रार्थना से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बोला है? निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसा टूल, एक हथियार है। प्रार्थना हमारे जिंदगियों को बदलता है। एक बार यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पे गए सी। पतरस, यूहन्ना और जेम्स 3 जन उसके साथ में सी। क्या हुआ था? उसका जो काउंटेंस था पूरा बदल गया सी। हालेलुया, इतना चमकदार व्हाइट व्हाइट सा बन गया सी, बोलते वो पूरी तरह बदल गया था यीशु मसीह। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, हम बदल जाते हैं। दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमारे कमजोरियां निकालते जाता है, निकालते जाता है, निकालते जाता है। वो हमें परफेक्ट करते रहता है। आमीन, हालेलुया। हमारा रिश्ता, हमारा संबंध हमारे पिता के साथ कैसा है? जैसा हमारा रिश्ता, जैसा हमारा संबंध, क्या हमें भूख है, प्यास है? क्या खाने की प्यास है, पीने की प्यास है? मैं बाइबल ना पढूं तो क्या मुझे भूख लगती है? मैं उस भूख की बात नहीं कर रही हूँ। अंदर अंदर आपको बेचैनी सी महसूस होती है, हाय मेरे से प्रार्थना नहीं हुई, मैं बैठी नहीं हूँ मेरे पिता के पास, मैंने गलबात नहीं गई, मुझे बैठना है, मुझे प्रार्थना करना है। गया सारा काम, मुझे नहीं करना कुछ, या झाड़ू वो सब बाद में हो जाएगा। सबसे पहले मेरा संबंध मेरे पिता के पास बैठना है। मेरा पिता मेरा वेट कर रहा है।
मेरा पिता मेरा वेट कर रहा है, क्योंकि वो सारे चीजों को सिद्ध करने की ताकत रखता है मेरे जिंदगी में। आमीन। आज मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा नहीं है। परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से भी महत्व वचन को दिया है। कितना वचन पढ़ते हैं आप, कितना वचन पढ़ते हैं आप? एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन पता नहीं, तीसरे दिन पता नहीं, चौथा दिन का वचन मुझे नहीं पता। कितना वचन पढ़ते हैं। ये वचन बोलते मेरे जीवित रहने का आधार है, जिंदा रहने का आधार है। आमीन। परमेश्वर अपने वचनों नाल गलबात करता साडे नाल। हालेलुया। वचन के साथ बात करता है। कितना वचन पढ़ते हैं, ये वचन हमारी जिंदगी में काम करता है। आप जितना वचन पढ़ोगे उतना ही छुटकारा, आप जितना वचन पढ़ोगे उतनी ही आशीष, उतनी ही बरकत। हालेलुया। आपसे पूछा जाएगा कितना बाइबल पढ़ा है तुमने? जो नहीं पढ़ने लिखने जानते ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते, परमेश्वर मैं तो अनपढ़ हूँ। परमेश्वर बोलेंगे तेरी बेटी तो पढ़ी लिखी थी, क्यों नहीं पढ़ी? क्यों तेरी बेटी ने नहीं पढ़ाया? क्यों ट्यूशंस नहीं लिए थोड़े? हालेलुया, हालेलुया। हम इतना कमाते लेकिन किसी के पास 100 रुपया देके आधा घंटा 1 घंटा ट्यूशन ही लगा लो, पढ़ने लिखने सीख जाओ। क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तुम आजाद हो जाओगे। आमीन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने कुप्पियों में एक्स्ट्रा तेल भरना बहुत जरूरी है। अगर तेल नहीं है तो पीछे मूर्ख कुंवारी की तरह रह जाओगे, जो बोलेंगे हे प्रभु दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, मैं लेट हो गई। परमेश्वर बोलता है मैं नहीं जाता। ऐसा ना, आज वक्त है, आज टाइम है, अपने लाइफ को सुधारो। आज टाइम है अपने प्रार्थनाओं को सुधारो। आज टाइम है अपनी बाइबल पढ़ने वाली जिंदगी को सुधारो। परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाओ, वो सब ठीक करने की ताकत रखता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं मसीह में थी, लेकिन जैसे अभी की जो प्रार्थना है, आई एम born रोमन कैथलिक फैमिली। मेरे दादा भी कैथलिक, मेरे मम्मी डैडी भी कैथलिक, रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। लेकिन प्रेयर लाइफ पता है क्या? रटे हुए। हे मेरे स्वर्गीय पिता जो आप पढ़ते, हे आवर फादर इन हेवन, होली बी योर नेम, योर किंगडम कम, योर विल बी डन, योर एक महीने का अर्थ नहीं, लेकिन हम ऐसे रटे 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 बोलते थे, लेकिन कभी दिल से नहीं थी हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ। संबंध का हमें पता नहीं था। We never had a relationship with God. चर्च जाना, आ जाना, चर्च जाना, आ जाना। हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरी प्रेयर लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम 2012। 2012 से मेरी सही संबंध और सच्चे प्रार्थनाएं कैसे करना वो शुरू हो गया। आमीन। हालेलुया। तब मैं जान गई परमेश्वर की क्या योजना थी मेरी जिंदगी में। मैं 2006 में मैं पंजाब आई, 2006। तब से भी वेंट टू पेंटिकॉस्टल चर्च। पेंटिकॉस्टल चर्च में एक बिलीवर्स, एक विश्वासी की चर्च में जाना शुरू किया। हालेलुया। एंड उसके बाद जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मैं प्रचार करना, नहीं, नेवर। मैंने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था। नो, नेवर, ना बाबा, मुझसे नहीं होगा ये सब। आई डोंट नो हाउ दे डू इट। ना मेरे मन में था। मैं बोले आओ, हाँ मैं को, हाँ। लेकिन एक बार जरूर था, जब किसी भी दास ने मेरे को कोई भी सेवा दी या बुलाया भी,
15 मिनट पहले मैं पहुंच जाती थी। आमीन। 15 मिनट पहले कि नहीं, मेरे को दास ने बुलाया है, मेरे को दास ने बुलाया है। अगर जो मुझे सेवा दिए उसको सबसे बेस्ट करके देती थी मैं, सबसे बेस्ट। हालेलुया। दूर दूर तलक, जलंधर तलक, जो दास उनके घर तलक 6:30 बजे, ठंड का मौसम, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6:30 बजे मैं यहाँ से निकलती थी। यहाँ से मैं जाती थी मलेरकोटला, मरेलकोटला तू जगरांव, जिगरांव तू नकोदर, नकोदर तू समझ जाओगे गोल्डा नहीं, मुल्लापुर, मुल्लापुर, मुल्लापुर टू जिगरांव, जिगरांव टू नकोदर, नकोदर टू खामड़ा, खामड़ा से लामड़ा, लामड़ा से नकोदर, नकोदर टू जिगरांव, जिगरांव से रायकोट, या तो फिर मुल्लापुर ना, मुल्लापुर देन रायकोट, और रायकोट से मेरे पेट। सोचो कितने बसेस। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक दास ने मेरे को कुछ बोला था, उसका आदर करते हुए, इज्जत करते हुए, कि उसके मुंह से निकला हुआ उसने नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे बोला है। आमीन। कोई औरत नहीं कर सकती, आई चैलेंज, कोई औरत नहीं कर सकती इतने बसेस चेंज करनी। मैं 4:30-5 बजे घर पे पहुंचती थी। ये परमेश्वर की बड़ी दया है। मैं इसी वजह से बोलती हूँ, आप आशीष लेना सीखो, आशीषें लेना सीखो। हम आपको इसीलिए सिखाते हैं, आशीषें लेना सीखो। मुझे नहीं पता था दैट आई एम गोइंग टू स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ी होकर प्रचार करूँगी, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। कल मैंने फेसबुक को बताया था ना कि परमेश्वर ऐसा एक बंदे को ढूंढता है जिसको वो अभिषेक कर सके और उसकी महिमा उसके अंदर से प्रकट कर सके। आमीन। हालेलुया। 2012 में मैं देहरादून गई थी, वहां पे 9 डेज स्कूल ट्रेनिंग चलती है। आई अटेंडेड दैट। वहां पे सबसे पहली मेरी प्रोफेसी हो गई थी। वहां से बैंगलोर से आए थे सिस्टर एनी। वो बोलते, सिस्टर आपकी बड़ी सेवक आई है, आमीन। यू हैव अ मिनिस्ट्री, वेरी बिग मिनिस्ट्री। मुझे नहीं पता क्या था, क्या मिनिस्ट्री बोले, क्या बोले, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सेवा करना है। परमेश्वर ने मुझे बॉम्बे से उठा के पंजाब में लाया, क्योंकि यहाँ उसने मेरे से काम लेने थे। हालेलुया। अगर मैं बॉम्बे में होती तो सोचो फिर कहाँ होती, फिर शायद से बॉम्बे वाले वहां बच जाते। लेकिन परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं तेरे से पंजाब में सेवा लूंगी। हालेलुया। हालेलुया। और जब खड़ा किया, ऐसा खड़ा किया अद्भुत तरीके से। आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं ना कुछ थी ना हूँ, उसके बिना मैं कुछ नहीं। आई एम नथिंग। हालेलुया। मैं कुछ नहीं। ये सब कुछ जो आज है, ये उसकी सारी महिमा उसको देती हूँ, सारा जलाल उसको देती हूँ। जिसको वो मसा करता है, बोलते हैं मेरा अभिषेक तेरे को सब बातें सिखाएगा, सब बातें सिखाता है। और परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ जन, परमेश्वर का अभिषेक बोलता है। उसके अंदर जो आग होती है वो बोलती है। आमीन। और जब वो बोलती है तो आत्मा छन 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 करके उतरता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्रचार करते सी लोग ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना भूख देखते थे, ना प्यास देखते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा बोलता था। आमीन। हालेलुया। 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 और जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है ना, वहां घड़ियां नहीं देखी जाती है, वहां टाइम नहीं देखा जाता है। क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है तो हमारे कानों को सुनने के लिए अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि ये वचन, ये आवाज उसकी जो है वो जिंदगियां बदल रहा है। आमीन। आप मत समझो आप बैठे हो, आप सुन रहे हो, आपके अंदर परिवर्तन हो रहा है। आमीन। आप चेंज हो रहे हो,
आप बदल रहे हो। आमीन। परमेश्वर आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकाल रहा है और कुछ ऐसी चीजें डाल रहा है जो उसकी है। आमीन। आप कल्ले बैठ के सुन नहीं रहे हो, बहुतों का डिलीवरेंस हो रहा है, बहुतों का छुटकारा हो रहा है, आमीन। बहुत आशीषित हो रहे हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जैसे मैंने बोला था, किसी न किसी रूह को बचाओ, रूह को बचाओ। कल्ले आप ना हो स्वर्ग जाने वाले कि यीशु मैं बच गई, कि परमेश्वर मैं आई हूं, मेरे नाल और 10 यहाँ पे पीछे मेरे खड़े हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर यहाँ पे है तो परमेश्वर अगर है, परमेश्वर मैं आई हूं तो मेरे पीछे इतने लोग आए हैं, बच्चे हैं। आमीन, आमीन। 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 कितनी खुशी होगी। हालेलुया। जब ऑल्टर टाइम होता है ना, जो नए आए हैं उनको नहीं पता क्या हो रहा है। ऑल्टर कॉल होता है यहाँ पे, ऑल्टर की वेदी का बुलाहट, ऑल्टर कॉल। कहीं लोग कुर्सी के पे ऊपर ही बैठे जाते हैं, यहाँ से आत्मा बुलाता है। जब ऑल्टर कॉल होता है, वेदी की बुलाहट होती है, बिना टाइम वेस्ट किए आके घुटने टेको, भागे दौड़े आओ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बुला रहा है। कहीं तो बैठे रहेंगे, मैंने तो अपना जीवन दे दिया सी 10 साल पहले, अब किया। अगर 5 बार किया, 2 बार तो भी करो। आओ घुटने टेको, अपना जीवन दो। हल्के में लेते, मैं चेयर पे बैठा हूं मस्त में, कोई टेंशन नहीं, मुझे की लोड़ है आने की। बहुत जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। आज फिर से ऑल्टर कॉल होने वाला है। आमीन। There will be an altar call. मैं आपके लिए प्रेयर करूंगी, आप तरक्कियों को पाओगे, आप प्रॉस्पर हो जाओगे, आमीन। आप इंक्रीज हो जाओगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और आप जानोगे जीवन या मृत्यु में आपने जय पा ली है। आमीन। बोलो मैं जीता हुआ हूँ, मैं जीता, मैं जीता हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लंबे जीने का मकसद क्या है? मृत्यु से नहीं डरना। किससे नहीं डरना? मृत्यु से नहीं डरना। हालेलुया। अपना जीवन, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दो। हालेलुया।